Welcome to Sobhit Agarwal classes. How are you guys? I hope all of you are well. अब तक हमने पढ़ा था एसपी बख्शी में पास्ट परफेक्ट। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था पास्ट परफेक्ट। वैसे तो पास्ट परफेक्ट के बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस आना चाहिए, लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूअस जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, परफेक्ट कंटिन्यूअस के टेंसेस जितने भी हैं एसपी बख्शी की बुक में एक साथ दिए हुए हैं। सो गाइस, हम परफेक्ट कंटिन्यूअस के टेंस अभी नहीं पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे दो टेंसेस, फ्यूचर इंडेफिनिट एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस। जैसे कि हम जानते हैं और सभी को पता भी है, सब एंजॉय करते हैं फ्यूचर टेंसेस को बनाना, क्योंकि ये इजी भी होते हैं। तो इसलिए मैंने आज दो टॉपिक एक साथ रखे, फ्यूचर इंडेफिनिट एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस। सबसे पहले हम देखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? फ्यूचर का मतलब होता है आगे आने वाला, जो भविष्य में होने वाला हो उसे कहते हैं फ्यूचर। तो एन एक्शन दैट गोइंग टू बी टेक प्लेस इन फ्यूचर, एक्शन जो आगे आने वाला है उसी को हम कहते हैं फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या यूज़ करते हैं हम? हेल्पिंग वर्ब। फ्यूचर इंडेफिनिट में हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं विल, शैल। विल और शैल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम इसमें यूज़ करते हैं। हम इसमें विल यूज़ करेंगे और शैल यूज़ करेंगे, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई और वी अगर आएंगे तो शैल, और अदर के साथ विल। ये हमें सभी को पता है। इसमें कुछ एडवर्ब्स होती हैं जो हमें पहचान करने में सहायता करती हैं कि ये कौन सा टेंस है। देखिए, अगर कहीं पे टुमारो आए, कहीं पर टुमारो आए, सून आए, प्रेजेंटली आए। देखिए, प्रेजेंटली आप लोग कहेंगे कि प्रेजेंटली तो सर आपने कॉन्टिन्यूस टेंस में बताया था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में आपने बताया था, लेकिन यहाँ पर प्रेजेंटली का मतलब है सून। अगर प्रेजेंटली या एट प्रेजेंट आगे आने वाले कार्य को सजेस्ट करता है तो वहाँ पर हम फ्यूचर इंडेफिनिट का हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ। अगर इस तरीके की एडवर्ब या कोई अन्य एडवर्ब्स भी जो सजेस्ट करती हैं फ्यूचर को, वो हम फ्यूचर इंडेफिनिट में यूज़ करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट का एक टेंस देख लीजिए, दे विल कम टुमारो। वे कल आएंगे। टुमारो आने वाले कल के लिए, और यस्टरडे जैसे कि हम सबको पता है जो कल बीत चुका। अगर यस्टरडे आए तो पास्ट इंडेफिनिट, और टुमारो आए तो फ्यूचर इंडेफिनिट। इन सब का हमें पता ही है। अगर हम कॉम्पिटिटिव ग्रामर पढ़ रहे हैं तो ये बेसिक नॉलेज एटलीस्ट हमारे पास होनी चाहिए। और हमने फ्यूचर इंडेफिनिट को या फ्यूचर टेंस को हमने एक जगह और पढ़ा था। वो कहाँ पढ़ा था? प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी पढ़ा था हमने इसे, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी इसे पढ़ा था। कब पढ़ा था? आपको याद होगा, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जब पढ़ा था ये, जब डेफिनेट अरेंजमेंट ऑफ फ्यूचर हो, हमने ये पढ़ा था। अगर हमें फ्यूचर में कोई कार्य करना ही करना है, वो कार्य अवश्य ही होना है, हमने उसका अरेंजमेंट कर लिया है और डेफिनेट अरेंजमेंट की कैटेगरी में आता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी हम यूज़ कर सकते हैं और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे प्राइम मिनिस्टर
प्राइम मिनिस्टर अराइव्स फ्रॉम न्यूयॉर्क टुमारो, तो ये यूज़ कर सकते हैं हम यहाँ पर भी, जैसे माई फ्रेंड इज़ अराइविंग टुमारो। तो इसका मतलब क्या है कि वो डेफिनेट है कि वो आएगा ही आएगा। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो या प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, उसमें भी हम फ्यूचर इंडेफिनिट को यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए हमें बेसिकली अब यहाँ पर देखेंगे हम विल और शैल कहाँ पर यूज़ करते हैं। हमें पता है बी और आई के साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं और अदर साइड तो विल का प्रयोग करेंगे, लेकिन कुछ कंडीशंस होती हैं जब हम इन दोनों को स्विच कर देते हैं, विल की जगह शैल और शैल की जगह विल। आई और वी के साथ तो हम विल यूज़ कर देते हैं और अदर के साथ शैल का प्रयोग करते हैं। किन कंडीशन में करते हैं देख लीजिए। बेसिकली हमें पता ही है आई और वी अगर कहीं पर आए तो हमें यूज़ करना है शैल और अदर्स के साथ विल। लेकिन कुछ कंडीशंस हैं अगर हमें एक दूसरे को इन्हें स्विच करना है। किस तरीके से? अगर कहीं पर ड्यूटी का बोध हो, कहीं पर ड्यूटी हो, कहीं पर डिटर्मिनेशन हो, प्रॉमिस हो, कहीं पर किसी को एश्योर करा रहे हो, विश्वास दिला रहे हो, प्रॉमिस हो, ड्यूटी हो, डिटर्मिनेशन हो, एश्योर करा रहे हो किसी को, और कहीं पे मजबूरी हो, ओब्लाइजेशन, कहीं पर ओब्लाइजेशन हो। तो अगर ये कंडीशंस आ जाएं, एक दो कंडीशंस और हैं वो आप बुक में देख सकते हैं। अगर ड्यूटी, डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस, एश्योरेंस कहीं पर हो, ओब्लाइजेशन कहीं पर आया हो, तो वो हम उसमें हम एक दूसरे को इन्हें स्विच कर देंगे। तो इन कंडीशन में आई और वी के साथ तो यूज़ करेंगे विल और अदर के साथ शैल, हम शैल का प्रयोग करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। अब इसका एग्जाम्पल भी देख सको आप, एक दो एग्जाम्पल इसका दिखा दो, आपको बताता हूँ। और हाँ, ये ऑर्डर में भी यूज़ होता है। अगर किसी को आप हम ऑर्डर दे रहे हैं, जैसे यू शैल नॉट मूव, तुम यहाँ से तुम हिलोगे नहीं, तो यहाँ पर हमने किसी को ऑर्डर दे दिया। तो इस कंडीशन में भी हम शैल और विल को स्विच कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमें पता है यू के साथ विल का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑर्डर दिया हुआ है तो हमने यू के साथ शैल का प्रयोग कर दिया है। देखिए आई विल हेल्प माई ब्रदर, मैं अपने भैया की मदद करूँगा। अब यहाँ पर विल आ गया, तो इसका मतलब है कि उसने डिटरमाइन किया हुआ है, उसने दृढ़ निश्चय किया हुआ है, उसे श्योर है, उसे विश्वास है कि वो इस कार्य को करेगा ही करेगा। इसका सेंस है कि अवश्य ही वह इस कार्य को अवश्य ही करेगा। अगर आई के साथ शैल आता है तो मे बी और मे बी नॉट, तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। वो कोशिश करेगा लेकिन गारंटी नहीं है कि वो करेगा। डिटरमाइन वो नहीं है, इसमें यहाँ पर डिटर्मिनेशन है उसे कि वो इस कार्य को करेगा ही करेगा। आई थिंक आप ये समझ चुके होंगे डियर फ्रेंड्स। अब इसकी आप एक्सरसाइजेज करिए, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हैं। अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आपका कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का मैंने बताया था, कॉन्टिन्यूअस क्या टेंस होते हैं? जिसमें कार्य लगातार जारी रहता हो, जिसमें कार्य हमारा लगातार जारी रहता हो, वो कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे वो पास्ट हो या फ्यूचर हो।
प्रेजेंट वर्तमान में कार्य जारी है तो प्रेजेंट, पास्ट में कार्य जारी रहा था तो पास्ट, और भविष्य में कार्य जारी रहेगा तो फ्यूचर। तो आप समझ गए होंगे फ्यूचर टेंस कहाँ पर हम प्रयोग करते हैं। देखिए इट that will be in progress in future। देखिए इट एक्सप्रेसेस एन एक्शन, ये इस तरह के एक्शन को एक्सप्रेस करता है कि जो कार्य प्रोग्रेस में रहेगा फ्यूचर में, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। देखिए हिंदी में इसका मीन्स होगा रहा होगा, रहे होंगे, इस तरीके से। जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट में गा गी गे, मैं उसकी मदद करूँगा, वह वहाँ जाएगा, वह मेरे पास आएगा, मैं खाना खाऊंगा, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट गा गी गे अगर कहीं पर आ गया। वैसे बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए जब आप कॉम्पिटिटिव ग्रामर पढ़ रहे हो। और यहाँ पर फ्यूचर कंटिन्यूअस अगर होगा तो इसकी इसमें इसकी पहचान होती है रहा होगा, रहे होंगे। और इसमें क्या यूज होगा, हेल्पिंग वर्ब विल बी और शैल बी और विल बी इसमें यूज़ होगा। और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम ing का प्रयोग करते हैं। देखिए कॉन्टिन्यूअस जितने भी टेंसेस हैं, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो, कोई भी कॉन्टिन्यूअस है, इवन कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब है कि हम वर्ब में ing का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस है तो वर्ब में ing का प्रयोग करना है। विल और शैल की कंडीशन वही सेम रहेगी जो हमने अब तक आपको बताई है, जो पिछले फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जो आपको बताई थी। विल और शैल की कंडीशन बिल्कुल सेम रहेगी। हमें उसी तरह विल और शैल को स्विच करना है। अगर कहीं पर डिटर्मिनेशन आ गया, कहीं ड्यूटी आ गया, कहीं पर ऑर्डर आ गया, तो हमें यूज़ करना क्या है, हमें आई और वी के साथ विल का प्रयोग करना है और अदर के साथ शैल का प्रयोग करना है। और बेसिकली अगर फ्यूचर का टेंस है, फ्यूचर में बात हो रही है, तो आई और वी के साथ शैल और अदर के साथ विल। समझ गए होंगे डियर फ्रेंड्स। अब हमने ये आपको बताया है, आप इसका एक एग्जाम्पल देख लीजिए। ही विल बी डूइंग हिज वर्क, वह अपना कार्य कर रहा होगा। तो इजी सेंटेंस होते हैं फ्यूचर के। अब फ्यूचर में देयर आर सर्टेन वर्ड्स विच डू नॉट एडमिट ऑफ प्रोग्रेसिव एक्शन, है ना। देयर आर सर्टेन वर्ड्स, मैंने आपको बताई थी कि कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जो प्रोग्रेसिव एक्शन को सजेस्ट नहीं करती और वे स्टेटिव होती हैं। वो आप डिटेल में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को जब आप पढ़ेंगे, मैंने उसमें आपको फर्स्ट पार्ट में आपको ये बात समझाई हुई है कि स्टेटिव वर्ब्स क्या होती हैं, प्रोग्रेसिव वर्ब्स क्या होती हैं। तो वे सारे के सारे कॉन्टिन्यूअस टेंस में इक्वल नियम रहेगा। आप उसे अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कांटेक्ट करें। अब देखिए, एक फ्यूचर टेंस के साथ एक बहुत ही फेमस और बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होती है। आप देख लीजिए, 2 वाक्य मैं आपको दिखाऊंगा, मैं आपको हिंदी में बताऊंगा वे वाक्य फ्रेंड्स। देखिए,
देखिए ये दो वाक्य आप ध्यान से देखिए, इसमें दो क्लास हैं, ये और ये। इस वाले सेंटेंस में भी दो क्लास हैं, ये और ये। दोनों में ही पहली क्लास में भी गा पर ख़त्म हो रहा है वाक्य, दूसरे में भी गा पर ख़त्म हो रहा है, इसमें भी गा पर ख़त्म और इसमें भी गा पर। इट मीन्स कि ये फ्यूचर टेंस है डियर फ्रेंड्स, ये फ्यूचर टेंस है। अब हमें इस तरीके के वाक्य कैसे बनाने होते हैं इसे आप समझ लीजिए। ऐसा नहीं होगा कि आप ये भी फ्यूचर में बना दोगे और ये भी क्लास फ्यूचर में बना दोगे, ये भी क्लास फ्यूचर में बना दोगे, ये भी क्लास फ्यूचर में बना दोगे, तो आपका टेंस, आपका जो वाक्य है, आपका जो सेंटेंस है वो बिल्कुल गलत माना जाएगा। देखिए अगर वैसे तो बहुत सारी एडवर्ब्स हैं, जैसे कहीं पर एज सून, एज, इफ़, व्हेन, इस तरीके की अगर कहीं पर क्लास, इस तरीके के एडवर्ब से कहीं पर वाक्य शुरू हो रहा है, तो जैसे जब, जब का मीन्स होता है यहाँ पर व्हेन, व्हेन, यदि, इट मीन्स इफ़। तो मैं इसी के कॉन्टेक्स्ट में आपसे बात कर रहा हूँ, तो आप इसे ध्यान से समझिए। पहला टेंस फ्यूचर में है दोनों ही, इसमें क्या है, ये फ्यूचर में है तो ये भी फ्यूचर में, सॉरी पहले टेंस ये भी फ्यूचर में है और ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में है, ये फ्यूचर में है और ये भी फ्यूचर में है। तो हम पहले फर्स्ट टेंस को देखेंगे। देखिए जब, व्हेन वाली क्लास जो होगी हमेशा व्हेन, एज सून एज, इफ़, इस क्लास को हम बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। जब भी दोनों क्लास गा गी गे से ख़त्म हो रही है, दोनों क्लास फ्यूचर पे हैं, तो व्हेन, एज सून एज, इफ़ वाली क्लास को हम बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में किस तरह बनाएंगे, जब वह मुझसे मिलेगा, व्हेन ही मीट्स मी, जब वह मुझसे मिलेगा। अब देखिए मैंने व्हेन वाली क्लास बनाई प्रेजेंट इंडेफिनिट में, अब आगे की क्लास जैसा टेंस है ऐसे बना दो। फ्यूचर इंडेफिनिट है, फ्यूचर को, ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में बना दीजिए। व्हेन ही मीट्स मी, आई शैल अपना कार्य कर रहा हूँ, आई शैल डूइंग, सॉरी आई शैल बी, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है, आई शैल बी डूइंग माई वर्क। अब दूसरा टेंस भी, अब दोनों फ्यूचर में है, ये इसमें फ्यूचर कॉन्टिन्यूस नहीं है, ये फ्यूचर में ही है। तो मैंने बताया इफ़, व्हेन या एज सून एज या अदर किसी भी तरह के इसमें वाक्य एडवर्ब्स आई हों, तो आप इफ़, व्हेन, एज सून एज, ये वाली क्लास, एज सून एज वाली क्लास आप बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो इफ़ तुम कठिन परिश्रम करोगे, इफ़ यू, अब मैंने बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो प्लूरल वर्ब होती है उसके साथ यूज करते हैं हम, इसमें वर्ब में एस या एस नहीं लगाते, इसमें सिर्फ फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। व्हेन यू वर्क हार्ड, व्हेन यू वर्क हार्ड, जब तुम कठिन परिश्रम करोगे। कठिन परिश्रम को कहते हैं वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करना। व्हेन यू वर्क हार्ड, यू, अब ये फ्यूचर में बना देंगे, यू विल पास, व्हेन यू वर्क हार्ड यू विल पास, जब तुम कठिन परिश्रम करोगे तो तुम पास हो जाओगे। अब ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर इंडेफिनिट आपका टेंस कंप्लीट हो गया। डियर फ्रेंड्स, आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर भी आपको दिया हुआ है, तो आप उसे बता सकते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, दिस इज शोभिता अग्रवाल। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक यू।